डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इतना खुलकर कभी यूरोप सामने नहीं आया। डॉक्टर एस जयशंकर के सामने आखिरकार बहुत सारी बातें हो गई डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और अमेरिका को लेकर। हम पार्टनर नहीं है इसलिए हम पर प्रभाव नहीं। आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा? अमेरिका और भारत के बीच में क्या चल रहा है? अब दो तरफा गेम किस तरीके से खेला जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने आज से पहले इस तरह के बयान कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको बता दूं, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है भारतीय लोगों पर हुए हमले के बाद। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उस मिसाइल को लेकर प्रश्न हो रहे हैं। भारत के कई एक्सपर्ट इसका सवाल भी उठा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कमल सिब्बल ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया भारत के लोगों के ऊपर, दरअसल ये जो जहाज है इस जहाज में भारतीय लोग थे, ये तो एहसास अमेरिका को था। और अगर ऐसा एहसास था तो अमेरिका को हेल फायर मिसाइलों से हमला करने की क्या जरूरत? वो मिसाइल यूज किया है अमेरिका ने, जो मिसाइल संभवतः अमेरिका ने आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किया था। अब इस तरीके से हमले किए गए, ये हमले कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरीके से किया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, अब ये जो बातें हो रही हैं ये बातें बिल्कुल सही हो रही हैं और अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में उतरे हैं। खुद यूएन ने भी इस घटना को लेकर कहा है कि ये जो अमेरिका कर रहा है ये गलत कर रहा है। यूएन के चीफ ने इस घटना को लेकर खेद भी प्रकट किया और कहा ये जो परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां ठीक नहीं है। भारत की तरफ से भी बयान जारी किए गए और भारत ने भी इस मामले को उछाला और कहा कि ये गलत है। भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब भी कर लिया। इस मामले में एक और चीज देखने को मिला और वो देखने को मिला कि ईरान की तरफ से भारत को सपोर्ट आया और ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो किया जा रहा है ये चोरी है जिसे अंजाम दे रहा है अमेरिका, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह की गतिविधियां करना ये बताता है कि अमेरिका नियमों का यहाँ पालन नहीं कर रहा है। अब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम उन्हीं जहाजों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं जिन जहाजों के ऊपर हमने प्रतिबंध लगाया है, और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ ये हमारे ब्लॉकेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका का पक्ष देखें तो अमेरिका ये कहता है। अब ये जो जहाज है इन जहाजों के लिए भारत ने भी एक सूचना जारी की है कि जब आप किसी वॉर जोन से गुजर रहे हैं, युद्ध वाले क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तो आप थोड़ा संभल कर गुजरिए और एक्स्ट्रा तरीके से सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर उसी हालात पर चलिए। अब जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत ने यहाँ खुलकर अगर अमेरिका के ऊपर कार्रवाई की बात कही है तो ऐसा कार्रवाई भारत ने नहीं लिया है। अगर अमेरिका को भी देखें तो वो भी दो तरफा बातें कह रहा है। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ये कह रहा है हम भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल्स का समझौता कर रहे हैं, भारत हमारा बढ़िया वाला दोस्त है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ऐसी हरकत भी कर रहा है। लेकिन ऐसा है ना कि उन्हें कुछ चीजें समझ में आने लगी है, भारत की तरफ से भी कुछ चीजें क्लियरली देखने को मिलने लगी है। तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ना कभी ऐसा नहीं कहा जाता है कि तुमने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया। अमेरिका एक चीज समझने लगा है कि अब हमारी बातों पे भारत नहीं आने वाला है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश नीति चलाते हैं, अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा मायने करता है। यूरोप में बैठकर इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बोला? Flows were on the 27th of February before this war started. It's going to be significantly different, possibly irreversibly different once this phase is over. So in an interesting way, just like the Ukraine conflict changed the energy flows for this region, what the Iran conflict is going to do is probably change the energy flows for Asia suddenly, possibly for much of the world. Your question on Trump, I was coming to that. Look, it is natural that people would extrapolate from one term to another. But it is also a fact that the second term, the politics of the second term was significantly different. And I think the politics of that and how America itself and American, sort of institutions and systems have reacted to that has been extrapolated onto the rest of the world. In a sense, the answer is a kind of a yes and a kind of a no. I think what the first term and the run-up to the election had shown us was that there would be a very high degree of change. Okay. And you have to
इस वीडियो में, हालांकि ये वीडियो 5 मिनट की है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट सुनाने के बजाय ये बता दूं सार क्या बोला है इन्होंने। इनसे प्रश्न किया गया कि आप रूस के तेल को खरीदते हैं और मौजूदा परिस्थितियों पर आप बयान दें, तो इस पर इन्होंने ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा देखिए, अब एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है, कुछ हद तक दुनिया के बाकी देश भी इस इलाके में मिलकर काम करेंगे। मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में आईएमए कॉरिडोर को एक ऐसी पहल के रूप में देखा जा रहा है जहां एशिया को हम यूरोप से जोड़ेंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहा देखिए दुनिया किस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। आज भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रूस है, लगभग 40% से थोड़ा कम तेल रूस से आता है। हमारी सबसे बड़ी गैस सप्लाई अमेरिका से आती है और ये स्थिति इस साल 28 फरवरी तक ऐसी नहीं थी। उससे पहले हमारा मुख्य गैस सप्लायर कतर था। तो अब जो हो रहा है वो ये है कि दुनिया भी इस क्षेत्र पर यानी कि मिडिल ईस्ट पर अब अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। लोग एनर्जी के दूसरे स्रोत खोज रहे हैं। ठीक है, हम ज्यादा दूरी से तेल खरीदने को तैयार हैं, शायद ज्यादा कीमत भी देनी पड़े, लेकिन बदले में हमें ज्यादा सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। मुझे लगता है कि अब दुनिया के एनर्जी सेक्टर में बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव परमानेंट हो जाएगा। गल्फ के साथ हमारे रिश्ते पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ टैलेंट है, स्किल्स है, ट्रेड है, सुरक्षा है, लेकिन एनर्जी की जहाँ तक बात है, एनर्जी ने अपना रास्ता बदल लिया है। जैसे यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप ने अपना एनर्जी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, वैसे ही ईरान की वजह से एशिया के लिए भी एनर्जी का प्रभाव बदल सकता है। फिर इन्होंने ट्रंप के बारे में बोला कि लोग स्वाभाविक रूप से उनके पहले कार्यकाल से अनुमान लगाते हैं दूसरे कार्यकाल, लेकिन ये सच है कि ट्रंप का दूसरे कार्यकाल का राजनीति पहले कार्यकाल से काफी अलग है। मेरा मानना है कि अमेरिका में जो बदलाव हुए हैं, अमेरिकी संस्थाओं ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, दुनिया उसे अपने ऊपर भी लागू करके देखे। इसका जवाब है हाँ भी है और ना भी है। पहले कार्यकाल और चुनाव से पहले संकेत मिल रहे थे कि काफी बड़े बदलाव होंगे। हमें ये स्वीकार करना होगा कि जो कुछ हुआ उसमें बहुत पहले घोषित किया जा चुका था। जैसे टैरिफ लगा, व्यापार नीति में बदलाव आया। समस्या ये है कि दुनिया अपनी पुराने तरीके की आदी थी। लोग सोच रहे थे ये सिर्फ बयानबाजी है, ये नीति नहीं बनेगी, या नीति बनेगी तो लागू नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने कर दिया लागू। उनका दूसरा कार्यकाल पहले से काफी अलग है। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों ने अनुमान लगाया कि इतने बड़े लेवल पर बदलाव होंगे। कुछ देशों पर इसका कम असर पड़ा, जैसे हमारे ऊपर। लेकिन भारत किसी गठबंधन का पार्टनर नहीं है, इसलिए सुरक्षा के मामले में असर उतना नहीं पड़ा जितना नाटो देशों को पड़ा या किसी संधि करने वाले देशों को पड़ा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों पर अलग अलग असर पड़ा। और जब डॉक्टर एस जयशंकर ये कह रहे थे तो स्क्रीन पर इस थोड़े से कटिंग को देखिए। Yeah, and Minister Naseba, I guess, Donald Trump, as we're just hearing, he's surprised us in many ways, continues to surprise us, and I think one of many states in your region. इनके मंत्री जो वहाँ थे वो बोले हाँ, और हमने सुना है डोनाल्ड ट्रंप हमें कई मामलों में चौंकाया है और आगे भी चौंका रहे हैं। मतलब एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अब सीधे सीधे बातें सामने आने लगी हैं और डॉक्टर एस जयशंकर ये भी समझा रहे हैं कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है और उसकी तरफ अब दुनिया बढ़ रही है, दुनिया सीख रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।